Hello friends, myself Dr. Vaishali Vasavda. I welcome you all on my channel. So today we are going to discuss about clinical course of first stage of labor. This includes the first symptom to appear is intermittent painful uterine contractions followed by the expulsion of blood-stained mucus. We call it as show per vaginum. Only a few drops of blood mixed with mucus is expelled and any excess should be considered abnormal. मीन्स जैसे लेबर पेन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले पेशेंट को पेन फील होता है और उसके साथ साथ पर वजाइनम म्यूकस एंड ब्लड मिक्स होके एक सेक्रीशन होता है जिसे हम शो कहते हैं और उसकी जो क्वांटिटी है वो फ्यू ड्रॉप्स ही होनी चाहिए। अगर बहुत ज्यादा है, बहुत ही एक्सेसिव है और ब्लड की क्वांटिटी उसमें ज्यादा है तो उसे हम एबनॉर्मल कहते हैं। देन pains are felt more anteriorly with simultaneous hardening of the uterus. Initially, pains are not strong enough to cause discomfort and come at varying interval of 15 to 30 minutes with a duration of 30 seconds. So mainly pain जो होते हैं वो abdominal wall में anterior side में सबसे ज्यादा फील होते हैं और शुरुआत में बहुत ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन भी माइल्ड होते हैं और वो 15 टू 30 मिनट्स में एक बार या दो बार फील होते हैं और सिर्फ 30 सेकेंड के लिए ही पेशेंट को पेन महसूस होता है। But gradually the interval becomes shortened with increasing intensity and duration, so that in the first stage the contraction become at interval of 3 to 5 minutes and lasts for 45 seconds. सो धीरे धीरे क्या होता है फर्स्ट स्टेज एंड की तरफ या सेकेंड स्टेज स्टार्टिंग और सेकेंड स्टेज तक कि धीरे धीरे उसकी इंटेंसिटी और उसके ड्यूरेशन में बढ़ावा होता है। जो पहले 15 टू 30 मिनट में रिपीट होता था वो अभी 3 टू 5 मिनट में रिपीट होने लगेगा और जो पहले जिसकी ड्यूरेशन 30 सेकेंड की थी वो अभी 45 सेकेंड तक होगी। So the relation of pain with uterine contraction is of great clinical significance. मीन्स क्या होता है, जब भी पेन होता है तब कॉन्ट्रेक्शन होता है या तो जब कॉन्ट्रेक्शन हो रहा हो तो पेन फील होता है। एंड इन नॉर्मल लेबर पेन्स आर यूजुअली फेल्ट शॉर्टली आफ्टर यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शन बिगिंस एंड पास ऑफ बिफोर कंप्लीट रिलैक्सेशन ऑफ यूट्रस। Clinically, pains are said to be good if they come at interval of 3 to 5 minutes and at the height of contraction, the uterine wall cannot be indented by the fingers. यानी कि पेन इतने स्ट्रॉन्ग और उसकी इंटेंसिटी ऐसी होनी चाहिए कि जब भी कॉन्ट्रैक्शंस या पेन हो और उस दौरान यदि आप पेशेंट की एब्डोमिनल वॉल पे फिंगर से प्रेस करें तो फिंगर बिल्कुल भी प्रेस नहीं होनी चाहिए, एब्डोमिनल वॉल बिल्कुल भी प्रेस नहीं होनी चाहिए। तो उसका जो इंटरवल है वो 3 to 5 मिनट का एटलीस्ट होना चाहिए। नेक्स्ट इज अबाउट डायलिटेशन एंड अफेसमेंट ऑफ सर्विक्स। तो नेक्स्ट जो क्लिनिकली चेंज हम देखते हैं पेशेंट की बॉडी में दैट इज सर्वाइकल डायलिटेशन एंड अफेसमेंट। So progressive anatomical change in cervix such as dilatation and effacement are recorded following each vaginal examination. So usually every 4 hourly हम vaginal examination during labor recommend करते हैं और every time उसे record करना चाहिए। So mainly हम क्या देखते हैं उसमें cervical dilatation relates to the dilatation of external os and effacement is determined by length of cervical canal in the vagina. So length of cervical canal हम external os to internal os measure करते हैं। Then in primigravida the cervix may be completely effaced feeling like a paper although not dilated enough to admit a fingertip and it may be mistaken for one that is fully dilated. So effacement यानी कि डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल ऑस टू इंटरनल ऑस इतना रिड्यूस हो जाता है कि ऑलमोस्ट दोनों ऑस मर्ज हो जाते हैं और वो पेपरी थिन होता है। तो उसमें जब हम इवन सिंगल टिप भी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते तो हमें ऐसा फील होता है जैसे कि फीटल हेड है, हमें सर्विस बिल्कुल भी अप्रिशिएट या पाल्पेल नहीं हो पाता और उसकी वजह से हमें ये मिस्टेकन या हम ये फील करने लगते हैं कि डायलिटेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। लेकिन एक्चुअल थिंग ये होती है कि डायलिटेशन बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं हुआ होता है बिकॉज अफेसमेंट इतना थिन है जिसकी वजह से हमें मिस्टेक हो सकती है। While in multipara, dilatation and taking up process occur simultaneously with which are more abrupt following rupture of the membranes. तो जो मल्टीपेरस वुमन होती है जिनकी सेकेंड थर्ड डिलीवरी होती है उसमें
डायलिटेशन जैसे जैसे होता है वैसे अफेसमेंट होता है, जो प्राइमरी में ऑपोजिट है। अफेसमेंट सडनली कंप्लीट हो जाता है और फिर डायलिटेशन शुरू होता है। The anterior lip of the cervix is the last to be effaced. The first stage is said to be complete only when cervix is completely retracted over the presenting part during contractions. यानी जब भी आप पर वजाइनल एग्जामिनेशन करते हो तब आपको सर्विक्स बिल्कुल भी फील नहीं होना चाहिए, ओनली प्रेजेंटिंग पार्ट ही फील होना चाहिए, तब हम उसे फर्स्ट स्टेज कंप्लीशन डायग्नोस कर सकते हैं। और जो एंटीरियर लिप होता है वो सबसे लास्ट में अफेस्ड होता है, यानी कि पूरा सर्विक्स आपको फेल्ट होना बंद हो जाता है, लेकिन एंटीरियर लिप जो है वो आपको लास्ट तक फील होता है। Cervical dilatation is expressed either in terms of finger, 1, 2, 3 finger dilatation, or in terms of centimeter. That is, when it is 10 centimeter dilated, then it is fully dilated. It is usually measured with fingers but recorded in centimeters. So one finger equals 1.6 centimeter on average. So यानी अगर 2 finger dilatation हुआ है तो आप उसे 3 centimeter ऐसे मेंशन कर सकते हैं। Simultaneously, effacement of cervix is expressed in terms of percentage, that is 25%, 50% or 100%. So क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल ऑस टू इंटरनल ऑस जो भी आप मेजर करते हो इन फिंगर्स, तो उसमें यदि आपको फील होता है कि 50 या 60% सर्विक्स आप पाल्पेट नहीं कर पा रहे हो, तो आपका अफेसमेंट 60% होगा। और आप जो फिंगर में पाल्पेट करते हो वो ओनली 40% सर्विक्स जो है वो आप पाल्पेट कर पा रहे हो। लेकिन आपको मेंशन कौन सा करना है जो आप पाल्पेट नहीं कर पा रहे हो, वो आपको कैसे पता चलेगा? नॉर्मली सर्वाइकल लेंथ 3 to 4 सेंटीमीटर की होती है, तो जब भी आप ड्यूरिंग लेबर एग्जामिनेशन करते हो तो कितना सेंटीमीटर आप पाल्पेट कर पाते हो, दैट माइनस टू 3 to 4 सेंटीमीटर, एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन राइट अफेसमेंट इन परसेंटेज टर्म. The term rim is used when the depth of cervical tissue surrounding the os is about 0.5 to 1 centimeter. यानी cervical dilatation complete हो चुका है 10 सेंटीमीटर का, लेकिन फिर भी आप सर्विक्स को पाल्पेट कर पा रहे हो अप टू 0.5 to 1 सेंटीमीटर, तो उसे हम रिम के नाम से बुलाते हैं। Then the latent phase of the labor is defined as the period between the true starting of onset or starting of true labor pain and the point where cervical dilatation becomes 3 to 4 centimeter. So latent phase यानी कि जब भी cervical dilatation 0 से शुरू होता है वहां से लेके 3 centimeter और 4 centimeter का distance. The normal duration of latent phase of labor in primary gravida is about 20 hours. And average is 8.6 hours and 14 hours, and the average is 5.3 hours in multipara. The active phase has got 3 compartments: acceleration phase with cervical dilatation of 3 to 4 centimeter, phase of maximum slope at 4 to 9 centimeter dilatation, and phase of deceleration, that is 9 to 10 centimeter dilatation. Then in primary gravida, the latent phase is often extended about 8 hours, which effacement occurs and the cervical dilatation averages only up to around, we can say like 0.35 centimeter per hour. In multipara, the latent phase is short on about 5 hours. Like जो मल्टीपेरिस वुमन है उनमें 0 सेंटीमीटर से लेके 3 सेंटीमीटर तक की डायलिटेशन में पहुंचने के लिए 5 आवर्स का टाइम चाहिए। एंड अफेसमेंट एंड डायलिटेशन जो है वो को-ऑकर यानी कि साइमल्टेनियसली होता है, डायलिटेशन भी साथ में और अफेसमेंट भी साथ में। Dilatation of the cervix at 1 centimeter per hour in primary gravidae and 1.5 centimeter per hour in multigravidae, and beyond 4 centimeter dilatation, that is active phase of labor we call it as, and is considered satisfactory. Next is status of membrane. So membranes usually remains intact until full dilatation of cervix or sometime even beyond the second stage. However, it may rupture anytime after the onset of labor, but before full dilatation of cervix, when it is called early rupture. So, when the membranes rupture before the onset of labor, it is called premature rupture. So, early rupture यानी कि
जब सर्विक्स फुल्ली डायलेट नहीं हुआ होता है, और प्री मैच्योर रप्चर मीन्स जब लेबर पेन स्टार्ट ही ना हुआ हो, एंड जनरली मेम्ब्रेन्स जो है वो सेकेंड स्टेज में रप्चर होती है. An intact membrane is best felt with fingers during uterine contraction when it becomes tense and bulges out through the cervical opening. So intact membrane को आप कैसे clinically palpate कर सकते हो? जब भी आप परवाजाइनल एग्जामिनेशन करते हो उस दौरान आपको थ्रू सर्विक्स एक जैसे फ्लूइड फिल बलून जैसे फीलिंग आती है, बल्ज और टेंस मेम्ब्रेन की. तो अगर वैसी फीलिंग है ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन तो मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट है, लेकिन ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन वैसा कुछ फीलिंग नहीं है और आपको हार्ड हेड ही फील हो रहा हो, तो इसका मतलब मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो चुकी है. और उसके साथ साथ इवन पर वजाइनम लाइकर भी पाया जाता है. So in between contractions, the membrane gets relaxed and lie in contact with the head. With the rupture of membranes, variable amount of liquor escapes out through the vagina, and often there is an acceleration of uterine contractions. Next, maternal system में क्या change होते हैं? So general condition remains unaffected. So although feeling of intense fatigue appears following the strong contractions. So contraction के दौरान strong pain की वजह से fatigue हो सकता है. Otherwise, general जो condition है वो उसकी unaffected रहती है. The pulse rate is increased by 10 to 15 beats per minute during contractions, which settle down to its previous rate in between contractions. Systolic blood pressure is raised about 10 mm of Hg during contraction and the temperature remains unchanged. Fetal effect में अगर हम देखें तो as long as the membranes are intact, there is hardly any adverse effect on fetus. However, during contraction, there may be slowing of heart rate by 10 to 20 beats per minute, which soon returns to its normal rate about 140 per minute as the intensity of contraction diminishes and provide the fetus is not compromised. So क्या होता है ड्यूरिंग लेबर हमेशा हम एग्जामिनेशन रिलैक्स स्टेज में ही करते हैं, कभी भी कॉन्ट्रेक्शन के दौरान हम एग्जामिनेशन नहीं करते हैं ताकि हमें ये सारे एरर्स ना आए. और अगर इमरजेंसी में आपको ड्यूरिंग कॉन्ट्रेक्शन एग्जामिनेशन करने पड़े तो हमें ये सारे एरर जो है वो उसे हमें डिस्कार्ड करने पड़ते हैं या उसे हमें वी कॉल इट एज की अंडरस्टैंड करने पड़ते हैं कि ये कॉन्ट्रेक्शन है जिसकी वजह से मैटरनल पल्स ज्यादा है या सिस्टोलिक बीपी ज्यादा है या फीटस के जो हार्ट रेट है वो रिड्यूस हुए. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग. You can subscribe my channel and you can share among your friends and you can be in touch for your further updates.